मिस्टर एंड मिसेस पीटर को उस रात कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों की देखभाल के लिए बेबी सिटर का अरेंजमेंट किया। बेबी सिटर को 8 बजे आना था। 8:10 हो चुके थे, पर अभी तक बेबी सिटर नहीं आई थी। अचानक घर की बेल बजी। हाय समारा, थैंक्स फॉर कमिंग। हमें घर आने में देर हो जाएगी, शायद 1 बज जाए। तुम बच्चों को खाना खिला के 9:30 तक सुला देना। मैंने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बना के फ्रिज में रख दिए हैं। अगर बच्चे सोने के टाइम तंग करें तो उन्हें कोई स्टोरी बुक रीड कर देना। सारी स्टोरी बुक्स उनके रूम में ही हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। यू हैव आवर नंबर। बाय किड्स, सी यू लेटर एंड बी गुड, ओके? बाय, एंजॉय योर डिनर। समारा बच्चों को खाना खिला के 9:30 बेड पे ले गई। 10 बजे तक बच्चे सो चुके थे। बच्चों को सुलाने के बाद समारा सिटिंग रूम में जाके टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते अचानक समारा को ऐसे फील हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़ के देखा। कमरे में उसके सोफे के पीछे एक क्लाउन डॉल रखी थी। उस डॉल को देख के समारा को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उससे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो डॉल उसी की तरफ देख रही है। पर फिर समारा ने सोचा, इट्स जस्ट अ डॉल, शायद रात बहुत हो चुकी है और मैं ऐसे कमरे में अकेली बैठी हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे फजूल के ख्यालात आ रहे हैं। खैर, समारा अपना ध्यान उस ख्याल से हटा के फिर से टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। एकदम घबरा के उसने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया, पर देयर वॉज डेड साइलेंस। बिल्कुल खामोशी थी। बच्चों के कमरे में से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर समारा ने अपना वहम समझ के टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। टीवी देखते हुए शी केप्ट फीलिंग के उस क्लाउन डॉल की आंखें उसी पे हैं और वो पीछे से उसे मुसलसल देख रही है। A chill went down her spine. It was getting creepier and creepier. आखिरकार समारा ने तंग आके डॉल को उठा के दूसरे कमरे में रख दिया और वापस सिटिंग रूम में आके टीवी देखने लगी। डॉल को दूसरे कमरे में रख के अब समारा काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रही थी। वो सारी क्रीपी फीलिंग्स जो वो डॉल के रूम में होने की वजह से फील कर रही थी, ऑल ऑफ देम वर गॉन। थोड़ी देर बाद समारा का फ़ोन बजा। फ़ोन मिसेस पीटर का था। हाय समारा, घर पे सब ठीक है ना? बच्चे टाइम पे सो गए थे ना? जी, सब ठीक है। बच्चों ने बिल्कुल तंग नहीं किया। खाना भी खा लिया था और टाइम पे सो गए। चलो, दैट्स गुड। हम 12:30 यहाँ से फारिग होंगे। कॉल अस इफ़ यू नीड एनीथिंग, ओके? सी यू देन। 1 मिनट मिसेस पीटर, आपसे एक बात करनी थी। सॉरी, इट साउंड्स अ बिट सिली, पर यहाँ आपके सिटिंग रूम में सोफ़े के पीछे जो क्लाउन डॉल रखी थी उसे मैंने दूसरे कमरे में मूव कर दिया है।
आई डोंट नो, आई वॉज फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। मैंने सोचा आपको बता दूं, इफ़ दैट्स ओके। समारा, कौन सी डॉल? हमारे सिटिंग रूम में तो कोई क्लाउन डॉल नहीं है।